नमस्कार। तो आइए आज चर्चा करते हैं हम अपने कर्मों के बारे में। आप सब सोच रहे होंगे कि आज अचानक कर्मों के बारे में चर्चा क्यों करना। तो आज सुबह मेरी एक अपनी परिचित से बात हुई। उनके परिवार में किसी जवान लड़के की मृत्यु हुई है। तो उन्होंने कहा, बहन वो तो बहुत अच्छे हैं और ऐसा क्यों हुआ उनके साथ। तो ये हमारे पूर्व जन्मों के कर्म होते हैं। जरूरी नहीं कि हमने इसी जन्म में कुछ पाप किया हो तो उसका ही फल मिलना है, ऐसा जरूरी नहीं। हम जो इस जन्म में कर रहे हैं उसका पाप पुण्य हमें आगे मिलेगा। जो पूर्व जन्मों के पाप पुण्य हमें अब भोगने पड़ते हैं। तभी तो कहते हैं तुरंत के पाथे तुरंत नहीं जलते। जैसे हम गोबर के उपले बनाते हैं, वो पाथते ही तो नहीं जला सकते ना, उन्हें सूखने में टाइम लगता है। तो इसी तरह हमारे कर्मों का भी है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं आप। देखिए, भीष्म पितामह कितने महान और कितने ज्ञानी थे। जब वो युद्ध में घायल होके बाणों की शैया पर पड़े थे, युद्ध समाप्ति के बाद जब पांडव और भगवान श्री कृष्ण उनके पास आए तो उन्होंने कहा कि हे माधव, मैं जब से शरशैया पे हूं तो मैंने अपने पाप कर्म देखने की कोशिश की। तो पिछले 100 जन्मों में तो मैंने कोई पाप नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप मुझे शरशैया मिली है ये। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप 101वें जन्म में और जाओ। तो 101 जन्म पहले उन्होंने क्या किया था, एक ऋषि तपस्या में लीन थे और एक सांप उनको डसने की इच्छा से उनके पास जा रहा था। तो बल्कि उन्होंने उस सांप को आराम से बाण पर उठाया और बिना ही देखे फेंक दिया। लेकिन वो सांप एक कटीली झाड़ियों में जाकर गिरा, जिससे हजारों कांटे उसके शरीर में चुभ गए और वो मर गया। तो उस पाप की सजा उनको 101वें जन्म बाद अब मिली, इस शरशैया के रूप में। इसको हम एक कथा के माध्यम से भी जानने की आज कोशिश करेंगे। एक राजा था, बहुत महान था, बहुत दान पुण्य करता था, बहुत ऋषि मुनियों की सेवा करता था, बहुत भंडारे लगाता था, ब्राह्मणों को भोज कराता था। तो एक बार उसने ब्राह्मण भोज का इंतजाम किया और अपने रसोइये के पास खड़े होकर सब सफाई करा के रसोई की और शुद्धता से खाना बनवाने का आदेश दिया। अब वो रसोइया भी बहुत ईमानदारी से, बहुत सफाई से काम कर रहा था, लेकिन जरा बहुत इधर उधर कुछ सामान लेने के लिए वो हुआ तो ऊपर से एक चील उड़ती जा रही थी, जो कि सांप को उसके मुंह में दबाया हुआ था उसने, क्योंकि चील सांप को खा जाती है, उसका भोजन है सांप। और सांप अपनी रक्षा हेतु छटपटा रहा था। तो ऐसी ही छटपटाहट में किसी तरह वो चील के मुंह से छूटा और उस भोजन में गिर गया। अब जब वो गिरा और वो सारा खाना विषैला हो गया, लेकिन किसी ने देखा नहीं था कि वो सांप उसमें गिर गया। वो खाना ऐसे ही सब ब्राह्मणों को परोस दिया गया। 108 ब्राह्मणों ने भोजन किया और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब ये तो महापाप है। ब्राह्मण हत्या तो वैसे ही बहुत बड़ा पाप है और 108 ब्राह्मण मृत्यु को प्राप्त हुए। तो ऊपर धर्मराज की सभा चल रही है और ये निर्णय नहीं लिया जा रहा कि इसका पाप का भागी किसको बनाया जाए, क्योंकि राजा ने तो अच्छे मन से आयोजन किया था ब्राह्मण भोज का। और तो फिर सोचा राजा को तो इसका भागी नहीं कर सकते कर्मों का, तो रसोइयों को कर दें। लेकिन रसोइया पूरी ईमानदारी से अपनी सेवा दे रहा था, तो रसोइयों को भी नहीं कर सकते। तब सोचा कि चील को देते हैं इस पाप का। तो नहीं, चील का तो सांप भोजन है, वो अपने भोजन की व्यवस्था कर रही थी। संसार में हर प्राणी को अपने अपने भोजन की व्यवस्था करने का अधिकार है, तो वो भी पापी नहीं है। तो फिर सोचा सांप को इसका भोग दे दे। तो सांप भी लेकिन अपनी रक्षा हेतु छटपटाया, जिससे छुड़कर वो बल्कि खाने में गिर गया। तो सांप भी इसका भागी नहीं बना। यही चर्चा चलते हुए कुछ समय बीत गया। तो कुछ समय बाद उसी राज्य में एक और ब्राह्मण आया और वो पूछता हुआ एक महिला से, उसने वहां के राज्य की महिला से पूछा कि मुझे राजमहल जाना है, वहां का रास्ता बताइए। तो उस महिला ने पूछा कि आपको क्या काम है। तो उसने कहा, मैं राजा की काफी ख्याति सुन के आया हूँ और मुझे भूख भी लगी है, भोजन भी करना है और कुछ दान पुण्य भी हो जाए तो थोड़ी व्यवस्था हो जाए अपने शिष्यों के लिए। तो उस औरत के मन में थोड़ा पाप आया। उसने सोचा क्यों ना इसकी चुगली कर दी जाए। तो उसने कहा, महाराज जी, वहां राजमहल में मत जाइए, वहां तो ब्राह्मणों को मार देते हैं जहर दे के। तो अब उसने निंदा करने की इच्छा से ये सब कहा। तो इसका वहां पर तुरंत इस बात का निर्णय लिया गया कि इसके मन में जो पाप आया है, सिर्फ इतनी निंदा करने के कारण उस औरत को उन 108 ब्राह्मणों की हत्या का पाप दे दिया गया। तो हमें बहुत सोच समझ के कर्म करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसी चीज को 2 लाइनें आज के भजन की। ना तो देर है ना ही अंधेर है,
तेरे कर्मों का ये सब फेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है। लाखों तीरथ जाके नहा ले, मिटते नहीं हैं कर्मों के काले। लाखों तीरथ जाके नहा ले, मिटते नहीं हैं कर्मों के काले। नेकी की मन में जोत जगा ले, और जीवन में कर ले उजाले, कर ले उजाले। ना तो देर है ना ही अंधेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है। तो कैसी लगी आज की चर्चा, जरूर बताएं। नमस्कार।